श्यामली बैठकर अखबार पढ़ने लगी। स्कूल के बच्चे बरामदे के पास घास पर बैठकर दोपहर का खाना खाने लगे। मधुप भी अपना डब्बा खोलते हुए बोला, श्यामली जी, अब अभी जाइए। खबरें तो बाद में भी पढ़ी जा सकती हैं। मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। लेकिन मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो। अखबार से नजर हटाए बगैर श्यामली बोली। इसका मतलब आज फिर अरुण से झगड़ा हुआ होगा? मधुप ने श्यामली की उलझन समझते हुए पूछा। हाँ, रात को वे देर से शराब पी कर आए। खाने में मिर्च कम होने पर तुनक पड़े और बेवजह मुझे मारने लगे। कहते हुए श्यामली की आंखें भर आईं। बात जारी रखते हुए उसने आगे बताया, मैं रात भर सो न पाई। सुबह सुबह ही तो आंख लगी थी। अगर मैं जल्दी स्टेशन न आ पाती तो ट्रेन निकल जाती। अब उठिए भी। मेरी माँ ने आज वैसे ही ढेर सारा खाना रख दिया है, मधुप ने कहा, तो श्यामली उसकी बात टाल न सकी। श्यामली को इस कस्बे में नौकरी करते 5 साल बीत गए थे। वह सुबह 9 बजे तक अपने घर का सारा काम निपटा कर स्कूल आते समय साथ में खाने का डब्बा भी ले आती थी। उसका पति एक बैंक में क्लर्क था, जिसकी सोबत अच्छी नहीं थी। वह हमेशा नशे में धुत रहता था और अपनी बीवी की तनख्वाह पर नजर गड़ाए रहता था। जब कभी वह पैसा देने में आनाकानी करती, तब दोनों के बीच झगड़ा होता था। एक तो रोज रोज रेलगाड़ी के धक्के खाना, ऊपर से स्कूल के बच्चों के साथ सिर खपाना। श्यामली बुरी तरह से थक जाती थी। उसे न घर में चैन था, न बाहर। उसके इस दुख भरे पलों को मुस्कुराहट में बदलने के लिए मधुप उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ था। वह उसके साथ ही नौकरी करता था। मधुप भी उसी के शहर का रहने वाला था। रोजाना दोनों एक ही ट्रेन से साथ साथ आते जाते थे। वे एक दूसरे में घुल मिल गए थे। श्यामली शादीशुदा थी, पर मधुप अभी कुंवारा था। मधुप से श्यामली के घर की बात छिपी हुई नहीं थी। वह उसकी दुखती रग को पहचान गया था। सोचना शायद उसे प्यार और हमदर्दी की जरूरत है, इसलिए वह उसकी हिम्मत बढ़ाता रहता था। तब श्यामली सोचती कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। वह अपने मन की बात मधुप को बताकर हल्कापन महसूस करती थी और उसे अपना हमराज मानने लगी थी। एक दिन श्यामली तैयार होकर बाहर निकली ही थी कि सामने मधुप को देखकर ठिठक गई। क्या बात है? श्यामली ने पूछा। बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उन्हें बाहर ले जाना होगा। यह छुट्टी की अर्जी रख लीजिए। अर्जी देखकर श्यामली हैरान रह गई, फिर बोली, क्या पूरे 15 दिन की छुट्टी ले रहे हो? हाँ, डॉक्टर ने सलाह दी है। अगर उन्हें आराम नहीं मिला तो शायद और ज्यादा छुट्टी लेनी पड़ जाए। ठीक है, कहते हुए श्यामली ने अर्जी अपने पास रख ली। वह मधुप को दूर तक जाते हुए देखती रही। मधुप जब छुट्टी से लौट कर आया तो श्यामली खुशी से झूम उठी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, मधुप, बच्चों के इम्तिहान होने से पहले क्यों न हम सब पिकनिक पर चलें? मधुप फौरन श्यामली की बात मान गया। स्कूल से 4 किलोमीटर दूर एक झील थी। बड़ी अच्छी जगह थी। वहां छुट्टी के दिन जाना तय हुआ। श्यामली ने घर आकर अरुण से कहा, क्यों जी, पिकनिक पर आप भी चलेंगे ना? उस दिन आपकी भी छुट्टी रहेगी। अरुण गुस्से से बोला, हफ्ते में एक दिन तो यार दोस्तों के साथ दारू पीने का मौका मिलता है। उसे भी तुम छीन लेना चाहती हो? उसकी बात सुनकर श्यामली का दिल नफरत से भर उठा। पिकनिक वाले दिन श्यामली भोर होते ही उठ बैठी। अरुण अभी तक सो रहा था। वह उसका खाना बनाकर नहा धोकर तैयार हुई और समय से पहले ही स्टेशन पर आ गई। मधुप भी उसी का इंतजार कर रहा था। श्यामली बेहद खुश थी। उसने अपने सिंगार में कोई कमी नहीं रखी थी। उसके जिस्म से इत्र की बड़ी अच्छी महक आ रही थी। श्यामली की खूबसूरती देखकर मधुप अंदर ही अंदर तड़प उठा। उससे रहा नहीं गया, बोला, श्यामली जी, आप आज बहुत हसीन लग रही हैं। शायद वह मधुप से तारीफ सुनना चाहती थी, इसलिए उसके गाल और ज्यादा गुलाबी हो गए। सभी बच्चे भोजन कर आराम करने लगे। लेकिन मधुप झील के किनारे एक इमली के पेड़ तले बैठा था। अरे, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कब से खोज रही हूँ।
श्यामली उसके बिल्कुल नजदीक आ बैठी। बस यूं ही इस झील की लहरों को देख रहा हूं। पानी कितना ठंडा है। थोड़ी देर दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। अचानक श्यामली बोली, मधुप जी कहो। श्यामली की ओर निगाहें घुमाते हुए मधुप ने पूछा। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपना लो, अटकते हुए श्यामली ने कहा। मधुप हैरान रह गया। बोला, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। जिसे तुम शादी कहते हो वह नरक है। वहां सांस लेते हुए भी मुझे दर्द होता है। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं अपने मर्द से तलाक ले लूंगी। श्यामली जी, झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि बीवी और मर्द हमेशा के लिए एक दूसरे से अपना मुंह मोड़ लें, समझाते हुए मधुप ने कहा। फिर मैं क्या करूं? मधुप, मैं अब बिल्कुल टूट चुकी हूं। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। बोलो, मेरा साथ दोगे? श्यामली उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। मधुप सोच में डूब गया। वह फैसला नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, मर्द अगर गलत रास्ते पर जाता है तो बीवी ही आगे आकर उसे सही रास्ते पर लाती है। अरुण पर एक बार फिर अपने प्यार का बादल बरसा कर देख लीजिए। आओ, अब चलें, सूरज ढलने लगा है, उठते हुए मधुप ने कहा। श्यामली किसी मुजरिम की तरह मधुप के पीछे पीछे चल पड़ी। उनके स्कूल से जिले की हॉकी टीम में हिस्सा लेने के लिए 2 लड़कियों को चुना गया था। श्यामली ने मधुप से कहा, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो सफर अच्छा कट जाएगा। आप कहती हैं तो चल देता हूं, मधुप बोला। उनके जिले की टीम मैच जीत गई थी। शाम को दोनों लड़कियों को हॉस्टल की दूसरी लड़कियों के बीच छोड़कर श्यामली मधुप के साथ तांगे पर बैठकर घूमने निकल पड़ी। दोनों ने खूब चाट पकौड़े खाए। मधुप ने अपनी पसंद की एक साड़ी खरीदी और तोहफे के तौर पर श्यामली को दे दी। फिर एक होटल में खाना खाया। उसके बाद पार्क में आ बैठे, जहां फव्वारे चल रहे थे और रंग बिरंगी रोशनी भी थी।